इस कॉस्ट पर शेयर। अब आता है सर राइट शेयर्स। ठीक है, राइट शेयर में क्या है, ऑफर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को टू परचेज शेयर एट कंसेशनल रेट पे। शेयर होल्डर्स कैन सब्सक्राइब शेयर और दे कैन सेल देयर राइट। उसका मर्जी है, आउटसाइडर को सेल कर दे या वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, लेकिन परचेज कंसेशनल रेट में ही मिलेगा। बाहर अगर 20 में मिल रहा है, ये लोग को 20 से कम में ही देना होगा। सिंस शेयर ए के पास ओरिजिनल शेयर है, सपोज मान लो 1 लाख है। ठीक है, कंपनी ने राइट इशू किया 1 फॉर एवरी 4, दैट इज एट द रेट 15 रुपये। सिंस 4 शेयर जिसके पास है वो 1 शेयर ले सकता है, सीधे 1/4। और देयर फोर राइट शेयर्स कितना होगा, 1 लाख का 1/4। ठीक है, 25,000 शेयर ले सकता है शेयर होल्डर ए मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो यहाँ दो केस है। रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड करेगा एंट्री, एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड करेगा कंपनी ये अपने बुक में। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिंस कंपनी को 25,000 मिलने से मतलब है ओनली ए से मिले या बी से, किसी भी ए दे दे या कोई बी जिसको सेल कर रहा है, जैसे मान लो आगे चल के बी को सेल कर रहा है तो बी दे दे, उसको उस सबसे मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए बस और कुछ नहीं। अब ए राइट एंटाइटलमेंट है उसके पास 25,000 शेयर के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब किया ओनली मान लो 15,000, तो ये 15 रुपये में बोला है। ठीक है, तो 15 रुपये में सब्सक्राइब कर लिया आउट ऑफ 25,000 में से। ठीक है, तो सिंस ए ने परचेज़ किया तो एंट्री, ए ने जो खरीदा उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स टू बैंक अकाउंट। 15,000 खरीदा, 15,000 खरीदा 15 का भाव में। ठीक है, अब सेल ऑफ राइट्स। ठीक है, 10,000 शेयर जो बच रहा है 25 के माइनस 15 के, 10,000 वो एट द रेट 2 रुपये के भाव से बेच दिया अपना एंटाइटलमेंट, अपना राइट बेच रहा है 2 रुपये में बी को। ठीक है, तो 20,000, 10,000 शेयर इंटू 2, 20,000 आ गया। ठीक है, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट में जाएगा एज पर पारा 13 ऑफ एस 13 के तहत। सिंस ए ने बी को सेल कर दिया अपना राइट एंड ए ने बी से लिया ₹2 पर शेयर का, एंड ये पूरा प्रॉफिट है, देयरफॉर ए का प्रॉफिट है, ए का देयरफॉर P&L में चला जाएगा। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट इन सेल ऑफ राइट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा P&L में चल जाएगा 20,000। ठीक है, अब देखो सी क्या करेगा, नोट पर्सन बी का केस ऑलरेडी समझने के लिए है। ठीक है, परचेज राइट फ्रॉम ए, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बी के पास 17 रुपये पर शेयर में पड़ा। मान लो कैसे सर, 15 रुपये पे कर दिया कंपनी को और 2 रुपया पे कर रहा है ए को, तो टोटल इसको 17 रुपये पड़ा। बी एंट्री करेगा जो कि इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब कम राइट परचेज पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है पारा 13 ऑफ एस 13 का, दैट इज़ यहाँ पारा 13 ऑफ एस 13 कहता है ना कि सेल ऑफ राइट जो भी है, जो भी ये राइट का सेल कर रहे हो ये सीधे P&L में जाएगा। लेकिन ये कहता है एक्सेप्शनल केस है पारा 13 ऑफ एस 13 का, मतलब कब नहीं जाएगा, अगर कम राइट परचेज में खरीदते हैं। कंडीशन है राइट शेयर सपोज 5,000 मैक्सिमम ले सकता है तो पूरा 5,000 ही सेल कर दिया। ठीक है, तब ये एक्सेप्शनल केस लगेगा। मान लो 5,000 मैक्सिमम मिल सकता था और पूरा का पूरा राइट बेच दिया तब मिलेगा। मान लो अगर आधा ही बेच रहा है या 4,000 या 1 शेयर खुद रख लिया और बाकी सब 4,999 शेयर सेल कर रहा है तो भी ये वाला एक्सेप्शन वाला उसको फिर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा उसको पार्ट ही सेल से जो राइट मिल रहा है 5,000 के रूप में उसको पूरा सेल करना होगा तभी मिलेगा, तब ये एक्सेप्शनल केस लगेगा। इफ़ सब्सक्राइब किया कुछ भी तो ये केस एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, 1/6 का 1/6 को बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर हुआ कि राइट शेयर कुछ टाइम के बाद देंगे। ठीक है, अब ये हल्ला होते ही शेयर का जो रेट था वो जस्ट भाग जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अब कंपनी क्या करता है, एक रिकॉर्ड डेट उठाता है, दैट इज़ लास्ट देखता है एक स्पेसिफाइड डेट का, सपोज मान लो 10/6 का उठा लिया। ठीक है, राइट शेयर इशू होगा 1 फॉर एवरी 2 होल्डिंग पे, 10/6 को जिसके पास होल्डिंग होगा उस डेट को उठा लिया तो लोग फटाफट क्या करेंगे, शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, और जैसे ही राइट इशू होगा बस धम से करके शेयर का प्राइस गिरेगा, फिर नेक्स्ट डे फॉल इन प्राइस हो जाएगा, फिर बाद में आगे बढ़ेगा लेकिन फ़िलहाल तो गिर जाएगा। तो ठीक है, सपोज़ ये न्यूज़ सुनते ही इन्वेस्टर मिस्टर एस महंगा में शेयर लेगा, 12,000 में ले लिया सपोज़ मान लो। ठीक है, बट राइट शेयर मिलने के कुछ दिन बाद रेट फिर से गिर जाएगा, एग्जांपल 10,000 हो गया। तो अब क्या हुआ, सिंस 2,000 महंगा लिया है मिस्टर एस, तो एस 13 का पारा 13 ये एक्सेप्शन कहता है कि ऐसे केसेस में पहले 2,000 को लेस कर लो अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से, एंड देन 1,000 जो बच रहा है
ठीक है। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल, कम राइट परचेज ऑफ प्राइस में कम राइट प्राइस ऑफ शेयर 12,000 था, खरीद लिया। एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। यहाँ पे देखो रेट 10,000 हो गया, 2,000 रेट गिर गया, देयरफॉर यहाँ 2,000 पहले एडजस्ट कर लो एंड एडजस्ट करेंगे एंड बैलेंस फिगर को, ठीक है, भेजेंगे बचा हुआ को, ठीक है। सो सेल ऑफ राइट अप टू मैक्सिमम 2,000 विल बी क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस करके ठीक कर लो पहले, यही कहता है, ठीक है। पहले तुम कॉस्ट ऑफ अपना ठीक कर लो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। एनी एक्सेस विल बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट को भेज दो, ट्रांसफ़र कर दो जो भी एक्सेस अमाउंट बच रहा है उसको, ठीक है, P&L अकाउंट में, ठीक है। जैसे मान लो कि 2,000 को लेस कर लो अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से एंड देन 1,000 जो बचा है राइट का सेल करने से उस अमाउंट को 1,000 को फिर भेज दो P&L में। अब ये एग्जांपल कहाँ है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब देखो केस 1 राइट सेल शेयर्स था 3,000 में मिला, ठीक है, 3,000 मिला राइट सेल करके, तो 2,000 क्या कहता है, ये केस 2 है। 2,000 क्या कहता है, ये तो यहाँ तो 2,000 मिल रहा था तो कह रहा है कि 2,000 पहले एडजस्ट करो, नहीं वही केस है, सेम केस है, सॉरी सेम केस है, कह रहा है पहले 2,000 को एडजस्ट कर लो। राइट शेयर सेल से 3,000 मिला इसको, जो कंपनी ने राइट इशू किया उस पर 3,000 मिला, तो ये क्या कहता है कि 2,000 इन्वेस्टमेंट से लेस कर लो, अपना कॉस्ट ठीक कर लो पहले, उसके बाद 1,000 जो बच रहा है उसको P&L में भेज के ख़त्म कर दो, लेकिन पहले तुम 2,000 से अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक कर लो जो यहाँ तुमको लॉस हुआ है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्या है, केस 2 राइट सेल से इफ़ 1,500 ही मिलता, अगर यहाँ पे 3,000 जैसी 1,500 मिलता तो क्या करते सर, 1,500 पूरा अमाउंट को इन्वेस्टमेंट से लेस कर लो, अपना कॉस्ट को ठीक कर लो, P&L में कुछ मत भेजो। 2,000 का ज़रूरत था, 1,500 डाल लो, अभी 500 है छोड़ दो, 1,000 को ऐसा P&L में कुछ भेजना ही नहीं है, यही कहता है। अब नोट, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 2,000 या 1,000 ओनली एग्जांपल था, 800 करोड़ हो सकता है, 500 करोड़ हो सकता है, एनी अमाउंट एज पर केसेस इन रियल लाइफ में जो होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे, फिर लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।